प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद में बड़ा मंगल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद में आज जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज ने बताया कि 17 सितंबर मंगलवार को बड़ा मंगल पड़ रहा है, जिसे हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कई कार्यक्रम किए जाएंगे। देखें ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज हांडा। हम आए हैं जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी के यहाँ पे, और अभी बड़ा मंगल आ रहा है, तो हम महाराज से पूछते हैं कि ये बड़ा मंगल जो है किस कारण से मनाया जाता है और इसमें क्या कार्यक्रम अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। नमस्कार, जय श्री राम। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी को भाद्रपद मास के बुढ़वा मंगल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल, जिनको हम राम भक्त के नाम से जानते हैं, भगवान राम का चरित्र को सर्वोपरि रखते हुए दास रूप में आए हनुमान जी महाराज, इनका वर्ष में 3 से 4 बार हम और आप जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक समय एक तिथि पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जो जन कल्याण के लिए कार्य करे उसका एक अलग ही महत्व है। हनुमान जी का बड़ा मंगल जो जन्मोत्सव है और हनुमान जयंती है, नरक चतुर्दशी है, ये सब जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। जैसा कि हांडा जी ने कहा, चूँकि हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो माँ अंजनी को एक कथा है, आप सबने सुनी है, कि गुफा में थी। इनका जन्म विवाह के पूर्व कहा गया था कि तुम्हारे संतान होगी, तो उन्होंने कहा मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी। तो वो गुफा में थी, उनका जन्म हुआ, जैसे हम आप हनुमान जयंती कहते हैं वो पर्व। लेकिन जब हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को देखा, और हम आप कहते हैं ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को मुख में रखा, और मुख में रखने का भाव क्या था, कथा आप सबने सुनी है, वो भी आगे रखेंगे। जब मुख में रखा तो वज्र इंद्र ने दिया। उनके बजरंगी नाम था, पहले बजरंग नाम था, बजरंगबली था। हनु बोलते हैं ठोड़ी को। जब ठोड़ी में ये वज्र लगा तो हनुमान जी मूर्छा खा जमीन पर गिर गए। और ये भाद्रपद मास के समय पुनः हनुमान जी महाराज, कथा आप सबने सुनी है, पवन देव ने वायु को रोक दिया, देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हनुमान जी महाराज को बहुत सारी शक्तियां मिली। क्यों? क्योंकि कल्याण के भाव से हनुमान जी महाराज ने उस सूर्य को मुख में रखा था। इसकी अंतरतम एक चिंतन है, वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे। हम और आप हनुमान जी को ज्ञानीनामा अग्रगण्यम बोलते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। और यदि वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं तो क्या एक फल और सूर्य में अंतर नहीं समझ पाए? वास्तव में जो ज्ञानी होता है उसको इतना भी, ये तो सामान्य बालक को भी ज्ञान होता है कि ये सूर्य भगवान हैं और ये उनका तेज है। फल का इतना तेज होता है नहीं, लेकिन ये लिख दिया गया है, बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कह दिया गया था मेरे जन्म के पहले कि भगवान राम आएंगे तो सूर्य वंश में आएंगे।
सूर्यवंश में आएंगे तो तुम्हारे सूर्यवंश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो इस निमित्त हनुमान जी महाराज ने देखा कि सूर्य पर भी ग्रहण होता है। अमावस का दिन था जब सूर्य पर ग्रहण होना था। उस ग्रहण से रक्षा के निमित्त हनुमान जी महाराज ने सोचा कि सूर्य को कोई क्षति हो गई तो हमारे प्रभु सूर्यवंश में कैसे आएंगे, विष्णु का अवतार सूर्यवंश में कैसे होगा। उन्होंने अपना मुख खोला और उस मुख में भगवान सूर्य को सुरक्षा दी। लेकिन ग्रहों की अपनी मर्यादा है। सुंदरकांड हम आप पढ़ते हैं, हनुमान जी ने हर किसी की मर्यादा रखी है। ब्रह्मास्त्र के विषय में भी क्या कहा गया है, जो न मानो ब्रह्म सर्व महिमा मिटे अपार। उस समय हनुमान जी महाराज ब्रह्मफांस में भी बंध गए हैं और अपने आप को ये दिखाया है, उसकी मर्यादा को रखा है। ऐसे ही सूर्य की भी मर्यादा है, ग्रहों की भी मर्यादा है। सूर्य को उन्होंने भौतिक रूप से संसारिक सारे ज्ञानों के लिए भी गुरु बनाया है, इसीलिए कि उस वंश में उनके प्रभु श्री राम आए हैं। और सूर्य पर जो ग्रहण होता है, कहने का भाव ये है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति पर कोई हमला करता है, बीच में जो आ जाएगा उस पर संकट आ जाएगा। तो ग्रहों का जो प्रभाव सूर्य पर होना था ग्रहण का, वो हनुमान जी महाराज के मुख पर ठोड़ी पर आ गया। और हनुमान जी महाराज पर देवराज इंद्र की मति भ्रमित हुई कि वो सूर्य को खा रहे हैं और वज्र उन्होंने फेंक करके दिया। तो वो जो ग्रह का प्रभाव राहु केतु का सूर्य पे होना था वो हनुमान जी महाराज पे हुआ। ये कल्याण का भाव, संकट का भाव संकट मोचन ने जब रखा तो निश्चित ही ऐसे लोगों का कल्याण होता है। तो हनुमान जी महाराज को भी विविध शक्तियां मिली हैं। इसका प्रमाण है कि सीता माँ ने भी कहा, जब गए वहां तो उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, वरदान दे दिया, अजर अमर कहा। तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, उनको ये सब तो पहले ही मिल गया था। लेकिन उन्होंने कहा करो सदा रघुनायक छोहू, रघुनाथ जी की सेवा करो। ये जब कहा तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। ऐसे हनुमान जी महाराज का हम और आप यम को भी कहते हैं ना, जिसने जीत लिया वो यम नरक चतुर्दशी यम द्वितीया होती है, उसमें भी जन्मोत्सव मनाते हैं। और ये भी बड़ा मंगल बोलते हैं भादों का, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए हम और आप सभी लोग बड़े धूमधाम से मंगलवार को अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी को साधुवाद।